हेलो स्टूडेंट्स, हम कक्षा 11 की जो मैथ की बुक है बालाजी प्रकाशन की, उसमें से ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 3.4 के क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। उससे जो पहले के क्वेश्चन है वो उसके हम पहले वीडियो बना चुके हैं। तो जिसने अभी तक ये क्वेश्चन ना देखे हों तो वो इनको देख सकता है। तो आज हम क्वेश्चन नंबर 3 से स्टार्ट करेंगे। तो 3 है, सिद्ध करो कि tan 69 प्लस tan 66 प्लस 1 बराबर है यहाँ कि tan 69 इंटू tan 66। तो अब एक बात देखो, जैसे यहाँ tan A प्लस tan B, तो 69 और प्लस 66, तो 9 6 15 और 7 6 13, ये हो जाएंगे 135। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे हम यहाँ कि tan 135 हो गया ना। तो 135 को हम दो पार्ट करेंगे इसके यहाँ कि tan 69 और प्लस 66 हो गया। तो अब ये हमारा फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ tan A प्लस B का। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा यहाँ tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। अगर तुमने अभी तक इसकी पहली वीडियो ना देखी हो तो देख लेना। ये सारे एग्जाम्पल हमने लिखे हुए हैं कि tan A प्लस B, इसका फॉर्मूला होता है कि tan A प्लस tan B बटे 1 माइनस tan A इंटू tan B। तो अब जो tan 135 है ना, इसकी वैल्यू होती है -1। अगर किसी को याद नहीं है तो इसे लिख सकते हैं कि tan 180 माइनस 45। तो tan 180 माइनस 45 ये हो जाएगा यहाँ माइनस का tan 45, और tan 69 प्लस tan 66 बटे 1 माइनस tan 69 इंटू tan 66 है ना। तो ये हो गया -1। तो 1 माइनस tan 69 प्लस tan 66 बटे 1, सॉरी ये था हमारा tan 69 और प्लस tan 66 बटे 1 माइनस tan 69 और tan 66 होगा। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करें इसकी यहाँ, तो tan 69 प्लस tan 66 बराबर -1 से गुणा करेंगे तो माइनस हो जाएगा यहाँ और ये प्लस हो जाएगा। तो tan 69 इंटू tan 66, 1 इधर ले आए हम, तो tan 69 tan 66 प्लस 1 बराबर tan 69 इंटू tan 66। ये हमें प्रूफ करना था। अब क्वेश्चन नंबर 4। तो क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ कि यदि sin x बराबर है यहाँ 3/5, cos y बराबर है माइनस का 12/15 है। तो जहां इसने दिया है कि जो पाई ये ना x, उसकी वैल्यू पाई से कम है यानी कि 180 से कम है, और पाई/2 यानी कि 90 से ज्यादा है। तो सीधी बात है ये आएगा इस पार्ट में ना, 90 और 180 के बीच में। तो ये पढ़ा था हमने ASTC, यानी कि इस चतुर्थांश में साइन
और कोसेक प्लस होते हैं और बाकी चारों माइनस होते हैं। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ ये 12/13 है ना। तो अब देखो यहाँ जो है कि साइन x प्लस वाई, इसका फॉर्मूला खोलेंगे, यानी कि साइन a प्लस बी। तो साइन x इंटू कोस वाई प्लस कोस एक्स इंटू साइन वाई, यानी कि साइन a प्लस बी का फॉर्मूला हो जाएगा। अब देखो जब इसमें चतुर्थांश में है तो इसमें हमारा क्या है, साइन प्लस है और कोस एक्स प्लस है और कोस हो जाएगा यहाँ माइनस में। तो साइन एक्स इंटू, अब यहाँ कोस वाई की वैल्यू भी है, बाद में लिखेंगे, पहले यहाँ देखो यहाँ कोस वाई। अब यहाँ कोस एक्स है जबकि यहाँ है साइन एक्स दिया हुआ है, तो कोस स्क्वायर एक्स होता है 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, वो भी यहाँ अंडर में। ऐसे यहाँ साइन वाई हो जाएगा यहाँ 1 माइनस कोस स्क्वायर वाई हो जाएगा। अब हम इसकी यहाँ रखेंगे वैल्यू, है ना। तो देखो साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 3/5 है। कोस वाई की वैल्यू है माइनस 12/13 है, प्लस 1 माइनस, अब ये साइन स्क्वायर एक्स कितना है, 3/5 है, तो 3/5 का वर्ग हो जाएगा, और ये 1 माइनस 12/13 का वर्ग हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 12×36/65, 1 माइनस 9/25, और ये 144/169 हो जाएगा। तो माइनस का 36/65 प्लस। अब एक बार देखो यहाँ ये है हमारा कोस एक्स, तो ये हो जाएगा यहाँ प्लस और माइनस में। ठीक है, हमने क्यों लिया है, क्योंकि इस वाले पार्ट में कोस आएगा माइनस में ना, तो कोस एक्स की वैल्यू वो माइनस की आएगी। ठीक है, तो हम यहाँ माइनस लेंगे ये, तो 25 में से 9 गए 16/25, और ये 169, 144 गए 25/169 हो जाएगा। तो माइनस का 36/25, ये 4/5 और ये 5/13 है, तो 13/65 हो जाएंगे, और ये 36 तो यानी कि माइनस का 36/65 माइनस का 20/65, तो ये हो जाएगा माइनस का 56/65। तो इसमें जो और तो कुछ नहीं, मेन बात क्या हमारे यहाँ ये देखने की है ना, कि जो x है तो वो पाई से कम है और 90 से ज्यादा है, यानी कि इस पार्ट में है, तो इसमें हमारा साइन प्लस रहेगा और कोस माइनस में रहेगा। तो यहाँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, साइन एक्स सही, कोस वाई की वैल्यू दी हुई है माइनस में है, लेकिन यहाँ कोस एक्स की वैल्यू ये आएगी प्लस और माइनस में, तो हम यहाँ लेंगे माइनस में। साइन वाई में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये प्लस में आएगी ना बस, और बाकी तो हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है यहाँ कि सिद्ध करो कि कोट पाई प्लस थीटा इंटू कोस माइनस थीटा बटे साइन पाई माइनस थीटा इंटू कोस पाई/2 प्लस थीटा बराबर है यहाँ कोट स्क्वायर थीटा। तो जो मैंने अभी बताया था इसे याद रखो, अष्टक है ना, ASTC। तो ये 90 तक है, 90 से 180 है, 180 से 270 तक है ना, और 270 से 360 तक है। तो कोट पाई प्लस थीटा तो कौन सा आएगा, इसमें आएगा, तो इसमें तो रहेगा ये tan और कोट प्लस रहता है, तो ये होगा कोट का कोट, यानी कोट थीटा। अब एक बात याद रखना
अगर कोस के अंदर माइनस आ रहा है थीटा तो वो होता है प्लस में ही। एक सीधी ही बात याद रखना कि कोस अपने अंदर का जो थीटा है ना, जो माइनस है वो खा जाता है ना, बस सीधी बात है कि कोस अपने अंदर का जो माइनस है ना वो खा जाता है। साइन पाई मन थीटा इसमें आएगा यहाँ, तो ये साइन का यहाँ साइन थीटा रहेगा, क्योंकि 90 में और 270 में चेंज हो जाते हैं। साइन का कोस, कोस का साइन, टैन का कोट, कोट का टैन, लेकिन 180 और 360 में नहीं चेंज होते। बस ये देखना है कौन से चतुर्थांश में आ रहा है, प्लस है या माइनस है। अब देखो कोस पाई बटे 2 प्लस थीटा, ठीक है। अब ये बताओ कौन से खाने में आ जाएगा ये इसमें आएगा 90 प्लस थीटा। तो ये भी ये कोट नहीं है, ये कोस है ना, कोस। तो ये तो कोस है, तो कैसा आएगा ये माइनस आएगा यहाँ, क्योंकि कोस पाई प्लस थीटा इसमें आ जाएगा तो माइनस है। कोस पाई बटे 2 थीटा इसमें है तो भी ये माइनस है ना, इनके माइनस का कितना हुआ साइन थीटा। तो माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, कोस गुना कोस, कोस स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा हमारा कोट स्क्वायर थीटा। क्वेश्चन नंबर 6, यदि थीटा बराबर है यहाँ 100 डिग्री तो सिद्ध करो कि साइन थीटा प्लस कोस थीटा वो धनात्मक होगा। अब एक बार देखो कि साइन थीटा और प्लस कोस थीटा, तो हम लिख देंगे इसे यहाँ साइन 100 डिग्री और प्लस कोस कितनी हमारी 100 डिग्री होगी, ठीक है। तो साइन 100 को हम लिख देंगे हम 90 प्लस 10, और इसे भी हम यहाँ 90 प्लस 10 लिख देंगे। तो साइन 90 प्लस थीटा इस पार्ट में आ जाएगा है, प्लस होगा, और कोस यहाँ माइनस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ कोस 10, और ये होगा फिर माइनस में कितना है साइन 10। अब एक बार देखो कोस 10 और माइनस साइन 10, अगर हम यहाँ एक टेबल बनाएं, चलो इसे लेंगे पहले हम साइन थीटा और एक ये कोस थीटा, दो ही है बस यहाँ ये, तो एक तो 0 डिग्री ले लिया हमने, चलो फिर कौन सा यहाँ 30 डिग्री ना ले लिए ना। तो जब इसकी वैल्यू तो 0 होती है और इसकी वैल्यू 1/2 होती है, जो कोस है उसकी वैल्यू कितनी होती है 1 होती है, और इसकी वैल्यू है 30 की √3/2 होती है। तो अब एक बात देखो, ये है कोस 10, तो जब इसकी वैल्यू थीटा 0 की वैल्यू तो क्या होती है 0 होगी, 30 की वैल्यू 1/2 हो जाएगी, और जो 45 है ना उसकी वैल्यू हो जाएगी यहाँ 1/2, इसकी वैल्यू भी यहाँ 1/2, और 60 की यहाँ √3/2, और ये कितनी है 1/2। इनकी जो कोस की वैल्यू है ना वो बढ़ती चली जाएगी। तो देखो यहाँ, तो जब 0 डिग्री साइन की वैल्यू कितनी है 0 है, लेकिन इसकी वैल्यू 1 है ना, तो अब इसकी वैल्यू कितनी आएगी यहाँ, ये कोस 10 की वैल्यू क्या होती है साइन 10 से ज्यादा होगी, ठीक है। तो यानी कि क्या होगा ये प्लस आ जाएगा। तो मेन बात ये हमारी यहाँ कि कोस 10 की जो वैल्यू है ना वो क्या होगी, वो साइन 10 की वैल्यू से ज्यादा होगी, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ क्या धनात्मक हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7, यदि a प्लस b बराबर c है तथा tan a बराबर है k tan b, तो सिद्ध करो कि साइन a माइनस b बराबर हो जाएगा k माइनस 1 बटे k प्लस 1 इंटू साइन c। तो हम इसे प्रूफ करेंगे कहाँ से, RHS से ना, तो यहाँ k है, इससे हम k की वैल्यू निकाल लेंगे। तो अब पहले हम लिखेंगे कि दिया है tan
ए बराबर है यहाँ के tan बी, यानी के बराबर हो जाएगा ये tan ए बटे कितना है tan बी हो जाएगा। तो अब राइट हैंड साइड के -1 बटे के +1 इंटू साइन सी, के की वैल्यू tan ए बटे tan बी -1। बल्कि जो ना एक काम करते हैं, इससे है ही tan क्या लिखेंगे हम यहाँ sin ए बटे cos ए, और tan बी को sin बी बटे cos बी। तो cos ऊपर पहुंच जाएगा ये, इनके sin ए इंटू cos बी, और बटे ये नीचे आ जाएगा यहाँ ये cos ए इंटू sin बी। तो सीधा कर दो यहाँ के की जगह यहाँ sin ए इंटू cos बी बटे cos ए इंटू sin बी -1, और ये फिर यहाँ sin ए इंटू cos बी बटे cos ए इंटू sin बी +1 इंटू sin सी हो जाएगा। अब इसी गुणा इसमें कर देंगे हम यहाँ, तो ये हो जाएगा यहाँ sin ए इंटू cos बी माइनस cos ए इंटू sin बी बटे cos ए इंटू sin बी। इसकी गुणा इसमें कर देंगे हम, ये प्लस है ना, तो ये है sin ए cos बी प्लस cos ए इंटू sin बी बटे cos ए इंटू sin बी, और इंटू क्या है ये sin सी, ये कैंसिल हो जाएंगे। तो अब देखो sin ए cos बी माइनस cos ए sin बी, तो ये फॉर्मूला हमारा यहाँ a माइनस बी का है, और नीचे है हमारा यहाँ ये a प्लस बी का है इंटू साइन सी। तो साइन a माइनस बी बटे a प्लस बी शुरू में दिया था उसने, यहाँ c के बराबर है, तो यहाँ लिख देंगे उसे हम साइन सी, और साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, तो ये बचा साइन a माइनस बी, ये हमें लाना था। क्वेश्चन नंबर 8 है यहाँ, इसने दिया है कि यदि sin अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस cos अल्फा इंटू cos बीटा +1 बराबर 0, तो सिद्ध करो कि 1 प्लस कोट अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 0। तो अब यहां से देखो, यहाँ ये दिया है, ये दिया है यहाँ कि sin अल्फा इंटू साइन बीटा माइनस cos अल्फा इंटू cos बीटा +1 बराबर 0। अगर हम इसे इधर लाएं हम, तो cos अल्फा इंटू cos बीटा माइनस का sin अल्फा इंटू साइन बीटा, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा हमारा यहाँ cos a प्लस बी का, इनके cos अल्फा प्लस बीटा। अब जो 1 है ना, ये होती है cos 0 की वैल्यू, तो cos अल्फा प्लस बीटा, यानी कि ये हो गया कि अल्फा प्लस बीटा बराबर 0 हो गया। अब हमें ये सिद्ध करना है कि 1 प्लस कोट अल्फा इंटू tan बीटा बराबर 0, तो अब 1 प्लस कोट अल्फा इंटू tan बीटा बराबर, अब हम इन्हें कोट को लिख देंगे कोस बटे साइन लिख देंगे, tan को साइन बीटा बटे कोस बीटा, तो इनका एलसीएम हो जाएगा हमारा यहाँ साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। तो साइन अल्फा कोस बीटा की गुना करेंगे एक में, तो साइन अल्फा इंटू कोस बीटा, और उधर यहाँ कोस अल्फा इंटू साइन बीटा, तो साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो ये होगा फॉर्मूला साइन अल्फा प्लस बीटा।
और बटे में यहाँ साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। अब देखो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू कितनी हमारे यहाँ 0 है, तो ये हो जाएगा हमारे यहाँ 0 बटे साइन अल्फा इंटू कोस बीटा। तो ये सारी वैल्यू 0 आ जाएगी, ये हमें लाना था। तो आज के लिए बस इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक जरूर करना।